सरकार के लिए हमीरपुर और देहरा उपचुनाव इतने अहम हैं कि वो किसी भी उपचुनाव में किसी भी वहम में नहीं रहना चाहती। लेकिन क्या असल हकीकत यही है? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मैं बात कर रहा था हमीरपुर और देहरा दोनों विधानसभा क्षेत्रों की, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। देहरा इसलिए अहम है कि यहां पर कमलेश ठाकुर जो है वो उम्मीदवार हैं, और हमीरपुर इसलिए अहम है कि ये उस जिला का मुख्यालय है जो खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है। यानी अहम और वहम दोनों से ही यहाँ पर बच कर चलना होगा, चाहे सरकार हो या फिर बीजेपी। तो सबसे पहले हमीरपुर की बात। हमीरपुर से एक बार फिर पुराने बागी और आजाद विधायक रह चुके आशीष शर्मा एक बार फिर मैदान में हैं, और उनके सामने एक बार फिर से कांग्रेस ने डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को मैदान में उतारा है। तो अब इस सीट के अहम होने की वजह भी यही है, क्योंकि एक तो जिला मुख्यालय है, दूसरा यहाँ पर आशीष आमने सामने हैं कांग्रेस के। लेकिन हमीरपुर की सीट की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कुछ ऐसी है कि कल को किसी के पांव तले जमीन खिसक जाए तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आशीष शर्मा जिस तरह से सियासत में बीते 1.5 साल पहले नए आए थे, लेकिन उनके तजुर्बों की बात करें जो समाज के साथ रहे वो बहुत पुराने हैं। और यही एक जो बड़ा फैक्टर है, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फ्रैक्चर होता है उसकी वजह बनता हुआ भी अभी तक नजर आ रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह के बकाया चुनाव हुए हैं वहां पर ऐसा कोई चमत्कार कांग्रेस के खाते से हो जाए कि बागी आशीष शर्मा हार जाए और कांग्रेस यहां से जीत जाए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है जिससे ऐसे हालात पैदा हो गए। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि जो कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और उसके नेता उस तरह से मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह की उम्मीद उनसे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने की होगी। क्योंकि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा इस बार दूसरी दफा मैदान में है, और हकीकत रहती है कि जब एक व्यक्ति को दूसरी मर्तबा टिकट मिलता है तो उसके जो दोस्त बाहर हों वो कम होते हैं, लेकिन घर में दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। क्योंकि ये एक रिवायत रही है किसी भी राजनीतिक दल की, जिस पर 2 दफ़ा दाव खेला गया और वो कामयाब नहीं हुआ तो तीसरी मर्तबा किसी और का नंबर यहाँ पर आ सकता है। ये भी एक अहम वजह जो है वो हमीरपुर में कांग्रेस के बैकफुट पे जाने की बताई जा रही है, क्योंकि ये साफ कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री का हेडक्वार्टर है जिले का, और उसके लिहाज से ये मुख्यमंत्री का ही जिम्मा बनता है कि वो इस सीट को जितवाए। यानी उम्मीदें तमाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांग्रेसियों की हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर कांग्रेस में किसके साथ एक उम्मीद रखें, ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बन चुका है। इसी फैक्टर पर बीजेपी भी बराबर कहीं ना कहीं एक तरह से खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि जो बीजेपी के पुराने नेता थे वो एक बार फिर हाशिए पर धकेल दिए गए। क्योंकि पिछली दफा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें आशीष शर्मा ने तगड़ी पटकनी जो थी वो कांग्रेस के साथ साथ दे दी थी। अब हिसाब बराबर करने की कवायद तो बराबर हर पार्टी में चलती है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। अब बात आती है कि आशीष शर्मा के लिए प्लस क्या है। तो आशीष शर्मा के लिए प्लस बहुत सारे आ चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे जो एक पॉलिटिकल बम होते हैं वो पहले ही डिफ्यूज कर दिए थे, जो कि सवालों के बारूद से भरे होते हैं। यहाँ पर वो सवाल भी नहीं चल रहा है कि जब आशीष बतौर आजाद विधायक जीते थे तो उन्हें त्याग पत्र देने की जरूरत क्या थी। यहाँ पर यह सवाल भी नहीं चल रहा है कि जब बगावत करने के बाद ये लोग 1 महीने के लिए करीबन गायब हुए थे तो पीछे से अपने विधानसभा क्षेत्रों की था इन नेताओं ने नहीं ली थी, ये आरोप भी इस वक्त लगे थे। लेकिन इस आरोप में भी आशीष साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी, उनके माता पिता ने बराबर फील्ड में कब्जा रखा था और लोगों से मिलने का जो काम था वो जारी रखा था। यानी अगर कांग्रेस इन 2 पहलुओं पर भी आती है तो कोई बहुत बड़ा फायदा उसको यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब
आशीष गायब थे तो मोर्चे पर उनका परिवार पूरी तरह से तैनात था और लोगों के सुख दुख में बराबर उसी तरह से हिस्सेदारी दर्ज करता था जिस तरह से आशीष हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हर किसी के सुख दुख में अपनी हिस्सेदारी को दर्ज करवाते रहे हैं। इस संदर्भ में हमने टेलीफोनिकली हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बात करी, विभिन्न गांवों में बात करी, चंगर इलाका जो होता है क्षेत्र का, वहां पर भी बात की। तो वहां पर तमाम लोगों का एक सुर में यही कहना था कि अभी तो हम हवा देख रहे हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि हवा कैसी है तो उन्होंने कहा गुमसुम है। तो हमारा अगला सवाल था कि क्या कोई बयार भी नहीं बह रही, क्या डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का नाम भी नहीं आ रहा, क्या आशीष शर्मा का नाम भी नहीं आ रहा। तो वहां पर एक जो साझा तर्क था वो बहुत अलग सा था। उसमें लोगों ने कहा कि नहीं, बयार तो आ रही है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आशीष को एक एज जो है वो मिल रहा है। जब इसकी वजह पूछी, जो कि हमीरपुर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन्हें एक तरह से दुर्गम माना जा सकता है, उन इलाकों में पानी की समस्या थी, डंगों की समस्या थी, तो लोगों का ये कहना था कि आशीष ने हमें यहाँ पर मदद की है, उसका मिलना जुलना हमारे साथ रहा है। यानी ये कहा जाए कि जो एक जनता से दूरियां होती हैं, जो शायद जनता महसूस कर रही है कि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा उन दूरियों को पाटने में असफल रहे हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। और यही पॉइंट कहीं ना कहीं आशीष के लिए थोड़ा सा राहत भरा भी नजर आ रहा है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि आशीष हमारे सुख दुख में खड़ा होता रहा है। ये तथ्य भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही हमीरपुर जिला है जिसमें पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें राजेंद्र राणा की हार हुई थी और एक तरह से बीजेपी पर यह आरोप लगा था कि बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। अब दूसरा उपचुनाव हमीरपुर सदर में हो रहा है, तो ये उम्मीद भी कम की जा रही है कि यहाँ पर कोई गदर हो सकता है, क्योंकि ये हमीरपुर सदर है। इस संदर्भ में हमने कि जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो बिल्कुल एक निष्पक्ष सोच रखते हैं, उनसे भी बात करी तो उन्होंने दोनों पार्टियों को बराबर पलड़ों में तोला और कांग्रेस के खाते में यही बात निकलकर सामने आई कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनके साथ कांग्रेस ने अपनी उम्मीदें बांधी हुई हैं और जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदें भी सुक्खू भाई से ही हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की टीम है वो उस तरह से सामने नहीं आ रही है। जबकि भाजपा की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने ऐसा ही माहौल जो है वो कमोवेश बताया, लेकिन एक बात वहां पर उन लोगों ने ये जोड़ी कि कहीं ना कहीं भाजपा ने डिसिप्लिन के मामले में अब शिकंजा जो है वो कस दिया है। और देहरा में जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, जिस तरह से एक आवाज आ रही है या कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीट मुख्यमंत्री की पत्नी के उम्मीदवार होने की वजह से भाजपा यहाँ खतरे में है, तो भाजपा के लोग भी जो देहरा में खतरा बना हुआ है या जिस तरह का बताया जा रहा है उस खतरे का जवाब देने के लिए हमीरपुर पर फोकस करने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के आला नेता भी यहाँ पर अब डेरा जमा चुके हैं, चाहे वो सिद्धार्थन हो या कोई और, या फिर कांग्रेस के रणनीतिकार रहे हर्ष महाजन भी यहाँ पर अब डेरा जमा चुके हैं। और कांग्रेसियों की बात करें तो इसमें कोई उस कद का नेता सामने नहीं है जो इन नेताओं के बराबर का रणनीतिकार हो। खैर, चुनाव है, नतीजे आएंगे, सब साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बात तो साफ हो चुकी है कि हमीरपुर जिला का जो मुख्यालय है उसमें जल जला तो हर हाल में आएगा। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।